बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। ठीक है, हमारे पास एक सिमुलटेनियस इक्वेशन है, सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इनके अंदर हमने ये जो कोफिशिएंट है w और z, ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, इनकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले पहला पार्ट है इसका 3z प्लस इंटू 2 प्लस अयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस 1। सेकेंड है 2 माइनस 1 इंटू जेड माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा। हमने क्या करना है, इन सिमुलटेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू को सेपरेट करके दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कराया जा सके। ठीक है, कैसे? अब ये दो इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 हमने ली 3z प्लस इंटू 2 प्लस अयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। ये इक्वेशन एज इट इज ले ली। इसके अंदर से हमने w की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालते हैं, आए देखते हैं। अब इधर देखें कि ये हमारे पास 3z प्लस का है, इधर 3z प्लस का है। दूसरी तरफ आएगा जब इक्वल टू के तो ये माइनस का 3z हो जाएगा। इसी तरह से ये वैल्यू जो है w के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। जब एक वैल्यू इक्वल टू के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे आकर वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हमने जो है एक कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट की वैल्यू को सेपरेट कर लिया। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 3 का। अब क्या करना है कि ये इक्वेशन 3, ये w की वैल्यू, इसको हम पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, कि ये जो w की वैल्यू हमने निकाली है, जिसको नाम दिया हमने इक्वेशन 3 का, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 के अंदर w की जगह पुट करा देंगे। कैसे, देखें 2 माइनस अयोटा, ये वैसे एज इट इज आ गया, z भी वैसे आ गया, माइनस w की जगह ये वैल्यू हमने इसकी पुट करा दी। w की जगह जस्ट उसकी वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू ये वही चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया, फ्रैक्शन में वैल्यू है, एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास 2 प्लस अयोटा आ गया, 2 प्लस अयोटा। अब ये एलसीएम आ गया दोनों वैल्यूज का। नेक्स्ट क्या होगा कि ये 2 प्लस अयोटा को इससे भी मल्टीप्लाई करा देंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा इंटू जेड आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, सिंपल ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है, ये एलसीएम लेने वाला तरीका आपको उम्मीद है आता होगा। नेक्स्ट ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखें ये इधर डिवाइड हो रही है, 2 प्लस अयोटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इधर देखें ये हमारे पास a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर कहीं पर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हम वहां लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी है तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास a है, ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। z वैसे का वैसे आ जाएगा। अब चूंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस 11 प्लस अयोटा प्लस 3z हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस का माइनस, अयोटा का स्क्वायर जो होता है माइनस 1 के इक्वल होता है। ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है कि जो अयोटा का स्क्वायर होता है वो माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। इसको आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब 4 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 प्लस 1 जेड माइनस 11 प्लस अयोटा वैसे 3z भी वैसे। अब माइनस 2 प्लस अयोटा। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया, देखिए माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस 2
1 टू द 2 प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बारी, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 2 अयोटा, फिर इस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, -2 वैसे का वैसे। अब ये प्लस 2 अयोटा है और माइनस अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू को आएगा, 2 अयोटा में से 2 अयोटा में से जब हम 1 अयोटा निकालेंगे तो 1 अयोटा हमारे पास बच जाएगा, और अयोटा का जो स्क्वायर है -1 के इक्वल होता है वो हमने राइट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, 4 + 1 5z हो जाएगा, -11 एज इट इज प्लस अयोटा प्लस 3z एज इट इज, -2 प्लस अयोटा प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट 5z प्लस 3z, ये 5 का z और ये 3z, ये दोनों आपस में ऐड होके 8z हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट प्लस अयोटा, अब ये इधर प्लस का अयोटा इधर आके माइनस का अयोटा हो जाएगा, और ये इधर माइनस का 11 है उधर जाके प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। इसके बाद 8z इज इक्वल टू -3 प्लस 11, ये -3 प्लस 11 प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का, 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 1 दा, ये 8 से 8 कट जाएगा, 8 1 दा 8 आ जाएगा। हमारे पास जो z है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने z की वैल्यू को निकाल लिया, इसको नाम दे दें इक्वेशन 4 का। अब नेक्स्ट क्या करना है, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। अब ये z की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन 3 के अंदर। देखिए ये एज इट इज इक्वेशन आ गई, 11 माइनस अयोटा -3z, z की जगह अब हमने 1 पुट करा दिया, 2 प्लस अयोटा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, 11 माइनस अयोटा 3 1 दा 3 आ गया, 2 प्लस अयोटा एज इट इज, 11 -3 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 बच जाएगा, और ये माइनस अयोटा एज इट इज आ गया। नेक्स्ट 2 प्लस अयोटा वैसे का वैसे आ गया। अब नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे। ठीक है, अब ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 8 ये फर्स्ट टर्म लेंगे और ये पेयर लिख देंगे, इसी तरह सेकंड टर्म लेंगे और ये पेयर पूरे का पूरा एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे अगेन हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी वाला, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हम 8 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 टू द 16, 8 को इससे मल्टीप्लाई कराया 16 आया, फिर 8 को अयोटा से मल्टीप्लाई कराया तो -8 अयोटा आ गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस अयोटा को 2 से तो -2 अयोटा, और इसी अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अयोटा का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एज इट इज, और अयोटा का स्क्वायर -1 हमने राइट डाउन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, 16 एज इट इज, -8 -2 अयोटा। अब देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 8 अयोटा और 2 अयोटा, तो हमारे पास 10 अयोटा हो जाएगा। ये हमने -10 अयोटा लिखा हुआ है, प्लस का प्लस, अयोटा का स्क्वायर -1। अब 4 माइनस इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 + 1 हो जाएगा जो कि 5 के इक्वल है। अब नेक्स्ट देखिए, ये प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा, ये -1 आ गया, और ये -10 एज इट इज, ये 16 भी वैसे का वैसे आ गया। अब प्लस का 16 माइनस का 1 तो 15 आ जाता है, 15 -10 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, 4 + 1 ये हमारे पास 5 आ गया था। अब ऊपर वाली वैल्यू से 5 हम कॉमन ले सकते हैं, इधर 5 कॉमन लेंगे, 5 3 दा 15 होता है और 5 2 दा 10 होता है, अयोटा वैसे का वैसे, इस 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास W जो है 3 - 2 अयोटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास Z भी आ गया और W भी आ गया। हमने ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम कर रहे थे। ये हमारे पास दो लीनियर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को नाम दिया हमने इक्वेशन 1 का, दूसरी को नाम दिया इक्वेशन 2 का। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम सोल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। इक्वेशन 2 हमने ले ली। ठीक है, अब ये माइनस ओमेगा आयोटा W है, इधर माइनस की ये वैल्यू है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमने इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर इसके सब के साइन जो है वो चेंज हो गए, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। नेक्स्ट ये अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, अयोटा से मल्टीप्लाई भी करा देंगे, अयोटा से डिवाइड भी करा देंगे। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला अयोटा इन सब से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा माइनस अयोटा 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 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर W आ जाएगा, और ये अयोटा से अयोटा मल्टीप्लाई हो गया, अयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट जहां पर अयोटा स्क्वायर है, अब हम जानते हैं कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 के। अब जहां जहां पर अयोटा स्क्वायर है वहां वहां पर हम -1 पुट करा देंगे, लाइक इधर भी -1, इधर भी -1 और इधर भी -1 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये अयोटा का स्क्वायर -1, ये -1 का -1 ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट चले, ये -1 है, ये माइनस इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास z आ जाएगा माइनस अयोटा -1 -W के, और इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब देखें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सेपरेट कर लिया, अब क्या करना है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरी इक्वेशन के अंदर हम पुट कराएंगे। देखिए ये आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 3 को, ये जो हमने z फाइंड किया है, इसको इक्वेशन 1 में यहाँ z की जगह पर हमने पुट करा देना है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हमने 1 ले ली हमने। ठीक है, इक्वेशन ये 1 ले ली हमने, इसके अंदर z की जगह पर ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमने पुट करा दी है। ठीक है, नेक्स्ट 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर ये W अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, W को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 अयोटा। इसी तरह से 1 2 1 2 W आ जाएगा, प्लस 3 को W से मल्टीप्लाई 3W अयोटा W 9 माइनस अयोटा आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये -2 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये इधर माइनस का अयोटा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये -2 अयोटा प्लस अयोटा तो माइनस अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस -2 में से 1 को माइनस कराएंगे तो सिंपल अयोटा आ जाएगा। अब इसी तरह से देखें तो ये हमारे पास 2W है और प्लस 3W, माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये प्लस का 1 हमारे पास आंसर आएगा, ये प्लस W आ गया, ये एज इट इज वैसे हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज हमारे पास वैसे आ गई, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये चीज आ गई, 9 + 2 ये 11 आ गया। ठीक है, इधर ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, इधर से W हमने कॉमन ले लिया, अंदर 1 प्लस अयोटा बच गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये चीज W के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसी वैल्यू से साइन चेंज करके अयोटा वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे जो है हमारे पास a + b a - b था, फार्मूला लगाया a² - b²। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इस वैल्यू को 11 × 1 = 11 आ गया, 11 अयोटा, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा 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 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, 11 का 11 -11 अयोटा प्लस अयोटा तो ये 10 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 अयोटा, अयोटा का स्क्वायर -1 आ गया। इसी तरह ये अयोटा का स्क्वायर -1, ये माइनस माइनस प्लस 1 + 1 ये आ गया, 11 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 गया तो 10, और ये माइनस अयोटा। इसको मजीद सोल्व करते हैं हम,
11 का 11 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस 1 आ गया, माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, 11 प्लस 9 हमारे पास 12 हो जाएगा, माइनस 10 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर वाली वैल्यू से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये नीचे भी हमारे पास 2 है, ऊपर भी 2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास W आ गया, W की वैल्यू हमारे पास आई 6 माइनस 5 अयोटा। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करा देंगे। ये जो है हमारे पास इक्वेशन, यहाँ पर W की वैल्यू को पुट कराएंगे तो Z की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है हमारे पास, ये Z की जगह W की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करा दिया। ठीक है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई किया, प्लस का 5 माइनस का अयोटा, प्लस 5 अयोटा माइनस अयोटा तो 4 अयोटा हो गया, माइनस माइनस ये प्लस 6 और 1 7 हो गया। तो ये हमारे पास W आ गया, ये हमारे पास Z आ गया। ये जो सवाल है ये लॉन्ग के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।